हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। हम लोग भी सब ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि आपको मैंने बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, हमारा जो ट्रैवल जर्नी थी उसके बारे में। और आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि जो हमारा फ़र्स्ट डे था बेल्जियम में वो कैसा रहा था। बस रात को तो हम लोग लेट पहुँचे, फिर वो टैक्सी का वेट करते और काफ़ी बच्चे थक गए थे रात को, तो फिर हम लोग सो गए जैसे ही तैसे। बस कुछ सामान बिखरा हुआ है, मैंने इनके कुछ कपड़े जो स्लीपिंग वाले थे वो बाहर निकाले थे, तो ये थोड़ा मेस बन गया था। और बस आज का जो दिन था वो ये था कि बैगों को अनपैक करना था। और एक्चुअली में दरअसल ये जो फ्लैट है ये हमें यूनिवर्सिटी वालों ने दिया था, ये यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन थी। हम लोगों ने जो अपना अपार्टमेंट लिया था रेंट पे, उस घर का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो हमारा 5 अक्टूबर से ऑनवर्ड स्टार्ट होना था। तो हमें 1 मंथ के लिए अकोमोडेशन चाहिए थी, क्योंकि मेरा वहाँ से आना भी ज़रूरी था। फिर यहाँ पे बच्चों का स्कूल स्टार्ट होना था सितंबर से। तो वैसे नॉर्मली ये लोग ना यूनिवर्सिटी वाले अलाउ नहीं करते फ़्लैट ना ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए देने के लिए। तो इसीलिए फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो, क्योंकि हमारा 1 मंथ का स्टे है, तो वो हमें दे दें। और फिर उन्होंने कहा चलें 1 मंथ के लिए तो वो दे सकते हैं। और फिर 1 मंथ के लिए हमने ये वाला यूनिवर्सिटी का फ़्लैट ले लिया था। मैंने इसी हिसाब से अपनी सब चीज़ें सेट करनी थी, क्योंकि 1 मंथ के स्टे के हिसाब से सारे बैग मैं अनपैक नहीं कर सकती थी। कुछ सामान था जो मैंने बाहर निकालना था ज़रूरत का, और बाकी जो था वो मैंने बैग्स में ही रहना था देना था, क्योंकि 1 मंथ के बाद हमें फिर शिफ्ट करना था। लेकिन ये कुछ बच्चों के टॉयज़ थे, ये लोग अपने रूम में अपने टॉयज़ वगैरह सेट कर रहे थे। और फिर ये हम लोग थर्सडे को पहुंचे थे और ये नेक्स्ट फ्राइडे का डे है। तो मैंने भी सोचा जितना काम आज थोड़ा बहुत हो जाए, एक बार घर की सेटिंग बन जाए। और फिर वीकेंड है, फिर हम लोगों ने ग्रोसरी भी करनी थी। हस्बैंड यूनिवर्सिटी चले गए थे, बस लाइट सा हमने ब्रेकफास्ट किया था। हमने क्रोसेंट खा लिए थे, साथ मैंने चाय बना ली थी। उसके बाद फिर मैंने जो अपने चीज़ें वगैरह थी कुछ कैबिनेट में सेट करने वाली, वो मैंने शुरू कर दी थी। और यहाँ क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन थी, तो यूनिवर्सिटी बिल्कुल साथ ही थी और ये बिल्कुल टाउन में ही साथ ही बच्चों के स्कूल्स पे थे। तो हम लोगों ने फिर नेक्स्ट वीकेंड के बाद हमारी स्कूल की भी बच्चों की अपॉइंटमेंट थी। तो इसीलिए फिर जो हमारे वीकेंड के काम थे वो हमने करने थे। और बस फिर ये कैबिनेट थी, मैंने कहा चलो इसमें सामान सेट करूं, जो बैग बंद करके रखने हैं वो बंद करके रखूं। बच्चों ने तो अपना रूम सेट भी कर लिया है। शाबाश। इन्होंने सारे अपने ना जो टॉयज हैं वो यहाँ पे सेट कर लिए हैं कैबिनेट में। वेरी नाइस अलीजा, गुड जॉब। बाहर का व्यू इस तरह से है। हम घर नहीं खराब कर रहे। नहीं, मैंने माना है, ये नया घर है। अभी ये वाली कैबिनेट खाली है, इसमें मैं सोच रही हूँ अपने और हस्बैंड के टेम्परेरी कपड़े सेट कर दूँ। कैबिनेट यहाँ पे बहुत अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा हैं। ये मम्मा बाबा का रूम है, ये देखो मम्मा बाबा का रूम है। लिविंग रूम तो शुक्र है काफ़ी हद तक मैंने इसका कवर अप कर लिया है। काफ़ी बैग्स एक्स्ट्रा थे जो मैंने यहाँ से उठा दिए हैं। और अभी ये कैबिनेट्स में मैंने कुछ टेम्परेरी कपड़े जो हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे 1 मंथ स्टे है, तो ये मैंने एक कैबिनेट सेट किया। और ये भी कुछ थिंग्स हैं, ये इधर बाहर पड़ी हैं। लेकिन शुक्र है ओवरऑल ना, अब सिर्फ इट्स डन। अब मैं आई हूँ किचन में। किचन में अब मैं स्टार्ट करती हूँ। जो बर्तन धोने वाले हैं वो मैं धोऊंगी और फिर खाना भी बनाना है। एक यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात है वो यहाँ पे ये एक स्टोर है, यहाँ पे मैंने अभी सब बैग्स यहाँ पे रख दिए हैं। कुछ सामान मैंने निकाल लिया है, लेकिन जो भी विंटर्स का है, जैसे ज़्यादा सर्दी का है, वो भी वैसे ही बैग्स में पड़ा रहे, क्योंकि फिर सब एकदम से निकालना, फिर मंथ बाद हमने शिफ्ट करना है।
शुक्र है अल्लाह का, फ़र्स्ट डे ही मैंने काफ़ी सारी घर की सेटिंग कर ली थी। और सेटिंग एज़ सच ये था कि अपना ही सामान सेट करना था, उसके अलावा तो इन्होंने हमें हर चीज़ प्रोवाइड की थी। ये प्लेट्स, ग्लास, एवरीथिंग, और साथ में ये देगचियाँ वगैरह हर चीज़ इन्होंने हमें प्रोवाइड की हुई थी, ब्लैंकेट वगैरह, और उसके अलावा ये चेयर्स, टेबल, ये सब कुछ था घर में, फर्निश्ड ही था एक तरह से। और फिर इसके साथ साथ ये था कि मुझे था कि चलो हस्बैंड ने चिकन ला के रखा हुआ था, तो ये क्योंकि सा मैं साथ लंच के लिए पुलाव बना लेती हूँ। शाम को फिर हम लोगों ने ग्रोसरी करने भी जाना था, तो इस तरीके से सेटिंग हो गई थी। और ये था कि मतलब फर्निश्ड घर हो तो फिर आपको एक तरह से आसानी होती है जाके सेटिंग करने में। लेकिन ये सिर्फ यहीं पे है, जो हमने घर लिया हुआ है वो हमारा अनफर्निश्ड है, उसको फिर हमें खुद से फर्निश्ड करना होगा। तो वो इंशाल्लाह फिर हम इस मंथ के एंड में जब वो घर हम लेने वाले होंगे फिर उसका प्लान करेंगे। और बस ये फ़र्स्ट डे की फ़र्स्ट इवनिंग टी थी जो मैं बैठ के एंजॉय कर रही थी नई न्यू प्लेस पे न्यू कप में, एवरीथिंग इज़ न्यू हेयर। सो ये भी मैं सोचा ये मोमेंट जो है ये कैप्चर करती हूँ। एक इवनिंग टी का भी एक अपना ही वो मज़ा होता है, तो वो अगर आपकी न्यू प्लेस पे हो तो उसका एक फ़र्स्ट डे का क्लिप ज़रूर बनता है। और ये नेक्स्ट डे की था सैटरडे के मॉर्निंग का क्लिप। और सैटरडे को जब हम लोग सो रहे थे तो बाहर से काफ़ी ये मुर्गों बोलने की आवाज़ आ रही थी। मैं हैरान हो रही थी ये बाहर से किधर से आवाज़ इतनी आ रही। तो ये बिल्कुल हमारी विंडो के बाहर ना, नीचे रोड पे, मेन रोड है ये, यहाँ पे ना इन्होंने काफ़ी वो एवरी सैटरडे ना यहाँ पे एक तरह की वो लगती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, इन्होंने पूरी ये मार्केट सी बनाई होती है। तो यहाँ पे उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए होते हैं, उसके साथ ये होते हैं सारे कुछ एनिमल्स होते हैं, और फ्रेश एग्स भी यहाँ से मिलते हैं। तो ये बच्चे देख के बहुत खुश हो रहे थे, मुझे खुद देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो कुछ लोग होते हैं जो शायद बाय भी करते हैं, लेकिन ये होता है कि यहाँ पे आगे भी पूरी पूरी रोड फुल होती है यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स। हमने भी बल्कि यहीं से ही ख़रीद लिए थे पूरे वीक के लिए, और ये बिल्कुल डोर स्टेप पे होता है। तो वैसे भी बंदा बाहर जाए, वॉक करे, देखे तो अच्छा लगता है ना। बस बच्चे फिर यहाँ पे ये देखते रहे हैं, इनके साथ खेलते रहे हैं, तब तक हस्बैंड ने जाके आगे से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो थी वो हमने बाय कर ली थी। ये मैंने सोचा आपको ऊपर विंडो से भी व्यू दिखा देती हूँ कि विंडो से व्यू कैसा लगता है। तो इन्होंने पूरी रोड ब्लॉक की होती है। सैटरडे का ये एक स्पेशल दिन होता है जो इसी दिन के लिए होता है ना। तो फिर इसके बाद फिर हम लोगों ने ये सब लिया। मैंने फिर सैटरडे की मॉर्निंग का ही था ये क्लिप, ब्रेकफास्ट किया उसके बाद, क्योंकि हम लोगों को, मेरे हस्बैंड को था कि इधर आसपास के शॉप्स, क्योंकि ये नई जगह है, नए रास्ते हैं, तो फिर वो सब कह रहे थे मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको ना नई जो आसपास शॉप्स हैं छोटी वो दिखा देता हूँ, कोई इमरजेंसी में कोई चीज़ चाहिए हो तो वो मैं ले सकती हूँ। फिर बस वो उधर हम लोग चले गए थे। और यहाँ पे जो मेन डिफरेंस वो मुझे लगा वो यहाँ की करेंसी का था, क्योंकि अब हमारी करेंसी चेंज हो गई थी। वहाँ पे फ़ॉरेन थे, यहाँ पे यूरो था, तो वो थोड़ा सा ना अच्छा भी लग रहा था। यूरो में चीज़ें बाय करने में ज़्यादा मज़ा आता है, और वो आपको ना एक तरह की और ही सेटिस्फेक्शन होती है, क्योंकि शायद वो प्राइस यूरो में कम लगती है, हालांकि ओरिजिनली वो होती फ़ॉरेन से ज़्यादा ही है। लेकिन वो एक आपके पास ये सारी माइंड सेट की गेम होती है, लेकिन फिर भी यूरो में हमने अच्छी मतलब अच्छा लगता है। और फिर क्योंकि ये करेंसी अच्छी है तो बस इसके बाद फिर हमने ये ग्रोसरी वगैरह भी कंप्लीट अपनी कर ली थी। ये हम लोग मॉल में गए थे। और इसके अलावा जो बस अभी, क्योंकि यहाँ पे अभी सही हम लोगों को आइडिया भी हो नहीं रहा कि कौन से मॉल, कौन से अच्छी हो शॉप जहाँ पे ना यहाँ पे, क्योंकि टेस्को वगैरह भी हमें नहीं नज़र आए। तो यहाँ पे यहाँ के ना इनके अपने ही ब्रांड्स हैं, तो वो फिर आपको पता है नई जगह पे चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन हम लोग कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी का क्लिप था जो हमारे मतलब था, मैंने सोचा ये यूनिवर्सिटी का भी एक क्लिप ले लूँ। तो हम लोग कोई ऐसा मॉल ढूंढ रहे हैं जहाँ पे सब चीज़ें एक ही जगह पे हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस तरह के छोटे छोटे स्टोर ही मिले हैं। वहाँ पे ये है कि आप ग्रोसरी वगैरह कर सकते हैं, घर की भी कोई चीज़ नहीं इतनी कोई बाय करने की ना कोई मिला अभी। लेकिन खैर ढूंढ रहे हैं। तो बस ये हमें फिर पाकिस्तानी मार्केट से हस्बैंड ये ज़रूरी चीज़ें ले आए थे, नाइफ्स चाहिए थी और सीज़र और ये रोटी बेलने वाला। तो बस ये कुछ ज़रूरी सी थी। और पाकिस्तानी शॉप की भी ग्रोसरी करनी थी, एशियन शॉप से ये भी सब कर ली थी, क्योंकि फिर पता था कि टाइम नहीं होना बाद में। ये थी मेरी आज की वीडियो। और इंशाल्लाह मैं आगे आपसे बच्चों के स्कूल से रिलेटेड भी वीडियोस शेयर करूँगी।
और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।